नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है छोटकी बहुरिया। छोटकी बहुरिया झारखंड में झारखंड साहित्य में एक बुक है जिसका नाम है अंगना। उसमें संकलित है छोटकी बहुरिया नामक कहानी। ठीक है, छोटकी बहुरिया कहानी को लिखा गया छोटकी बहुरिया को लिखा गया है। पूछा जाएगा छोटकी बहुरिया को किनके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। किनके द्वारा छोटकी बहुरिया लिखा गया है? फादर पीटर शांति नौरंगी। छोटकी बहुरिया एक कहानी है जिसमें बताता है कि एक घर में 7 गो बेटा था और उसका सास ससुर रहता है, 7 गो पुतोह रहता है, और सातों में से कौन अच्छा काम करता है, कौन बढ़िया से जतन नहीं कर पाता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके कारण वो लोग बिछड़ जाते हैं। फिर वो अलग जाके एक नया जिंदगी का शुरुआत करता है। फिर वो अच्छे सुचारू रूप से चलने लगता है। फिर जाके ये सारे लोग फिर इकट्ठा मिल जाते हैं। बस यही है कहानी का सार। तो छोटकी बहुरिया को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो राजा कर 7 ठो बेटा रहे। मतलब एगो जो राजा थे उनका 7 गो बेटा रहे। 7 कर बिहा करवाते करवाते उकर डंडा टूट गेलक और वो गरीब हो गेलक। मतलब जो राजा था उसका 7 गो बेटा था। अब 7 का शादी ब्याह कराते कराते उनका डंडा टूट गया। कहने का मतलब है कि अब वो असहाय, मतलब गरीब टाइप से हो गया, दयनीय स्थिति में गरीब हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उनका आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो गया तो अब वे कमा खाने नहीं पाने लगे। मतलब कि अब इतना खवैया के खिया बलाए, मतलब कि अब जैसे मेंबर्स संख्या बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि मेंबर्स की संख्या बढ़ जाएगा, खाने के लिए तो खर्च बढ़ जाएगा और एक आदमी का कमाई से संभव नहीं है। इसलिए उनका विचार आया अब इतना खवैया खिया बला है से ले गुजार चलाए के लिए सब भूती बनी करे लागल। मतलब कि जब एक जन का कमाई से नहीं चल रहा है, अब सबको ही थोड़ा थोड़ा काम करने लगा जिससे घर चले। ठीक है, जॉइंट फैमिली में यही दिक्कत है कि थोड़ा सा सभी को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार भी काम हो, तो सबको सहयोग से ही जॉइंट फैमिली आगे बढ़िया चलता है। और यही एक देखा देखी में दिक्कत होता है, और ना सही थोड़ा काम कर देने में ही भलाई है। शायद इस टाइम उसका काम करने का मन ना हो तो अगली बार कर दे। इसी बार को चलिए घरे रांधे बाटे ले खाली एक झनकर छोड़ राखत रहे। मतलब कि सभी लोग काम करने चले जाते थे, लेकिन घर में रांधने बांटने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए एक जन को छोड़ा जाता था। ठीक है, पहिल दिन वो मन पहले तीन पहिला भूती मांग लाना और बड़की बोहरिया के दे के कहले आज रावरे घरे रहो, इके कुट छाट के हमरे घूरत ले कलवा तैयार करो। ठीक है, अब बोला कि पहल दिन, जैसे कि शुरुआत तो पहला से बड़ा से ही होता है, यानी कि जो बड़की थी पहली बहू बड़की, ठीक है, उनको बोला गया कि आज रावरे घर रहो, मतलब कि आज आप ही घर में रहिए, हम लोग ये काम करके आते हैं, तब तक आप कलवा मतलब दिन का खाना तैयार करके रखिएगा। ठीक है, तले 6 जन पुतौ साथ, मतलब तले 6 जन पुतौ मन, 7 जन बेटा मन और अपने बूढ़ा बूढ़ी 13 जन भूती करे ले निकलल है। मतलब कि जो उन लोग 7 बेटा था तो 7 बेटा तो निकल गया, और 7 बहू में से एक बहू जो बड़की थी, वो घर में खाना बनाने के लिए रुक गई। अब उसके बाद
छो पोतो मतलब छो बहू वो भी साथ में निकल गए और साथ में दोनों बूढ़ा बूढ़ी भी मतलब बहुत ही कुछ कमाने उमाने के लिए निकल गए। बड़की बोहरिया कलवा तैयार करे लागल। पहले हो सब धान के रौद में घाट के सुखालक, तले काठी में समाट ले कुटलक, मतलब कि सबको धान को सुखा दिया, फिर उसको कूट दिया। कूटने के बाद कूटे के बेरा खुदी भेलक और बहुत धान नी कुटालक। ठीक है, जब वो कूट रही थी उस समय बहुत चावल टूट गया तो वो खुदी बन गया, और कोई कोई धान नहीं कुटाया तो वो भी वहीं नहीं कुटाया तो उसको भी हटा देंगे। अब वो परछेक बैठलक, मतलब अब उसको परछने लगा। वो परछ के पछेर के खुदी और नहीं कुटाल धान के तो फेंक देलक, मतलब जो खुदी बन गया था, जो टूट गया था, जो धान नहीं कुटाया था उसको भी दोनों को बिक दिया। जे चाउर थोड़े कन बाचलक उकर आधा के माड़ भात रांधलक, और जेखन काम करवैया मन आले तो वो मन के परोस देलक। ठीक है, जब खाना बना रही थी, जब टूट गया तो आधा धान को बिक दिया, खुदी को भी बिक दिया, और जो बचा उसमें से खाना बना माड़ भात बना दिया। ठीक है, माड़ भात बना दिया। अब क्या होता है, अब उन बेस तेर अधो भी नी कर ले और उसने काम करे निकल ले। अब क्या हो गया, उमन पसेर दिलक, माड़ भात मतलब कि खाने के लिए दे दिया। उमन बेस तेर अघाबो मतलब कि पेट भर नहीं भरा, अघाबो नहीं कर ले और उसने काम करे निकल गए। मतलब कि जैसे दोपहर में जैसे लंच होता है, काम करने के बीच में आया खाया, लेकिन पेट नहीं भरा, फिर भी उसी खाली पेट में काम करने फिर से निकल गया। सांझ के बियारी ले घुरले तो वो मन के फिर माड़ भात मिललक, वो मन आधा पेट खाए के सुध गए। ठीक है, उसी प्रकार शाम को भी खाने के लिए आया तो वही चावल टूटा हुआ था और धान नहीं था, इसीलिए वो लोग मतलब खाना बहुत कम खा के ही सो गया। ठीक है, अब दोसर दिन उ मन फिर भूति मांगे लागल। ई दिन अब जो सेकेंड वाली थी, बड़की के बाद मंझली के घरे रह पारे रहे। वह बड़की नियर करलक, खुदी और नी कुटाल धान के फेंक के थोड़े सन चाउर के माड़ भात रांधे और कलवाए ले। सास ससुर और देवर हर मन आले तो परस दिलक, मतलब कि उसी प्रकार जैसा बड़ी की थी उसी प्रकार ये भी की, मंझली भी कि जैसे धान नहीं टूटा उसको भी धान बचा, चावल जो टूट गया उसको बिक दिया और बाकी सबको खाना बनाया, जिससे सभी लोग का पेट पूरी तरीके से नहीं भरा। तीसरे दिन भी संझली इसी प्रकार की। ठीक है, वह बड़ गोतनी मन तैर करलक, संझली भी इसी प्रकार की। ठीक है, अब इसको भी वही प्रोसेस को रिपीट किया, सभी लोग को खाना भरपूर नहीं हो पाया। ठीक है, अब आपन पारी के घरे रहले, मतलब जैसे जैसे बड़ा था, बड़ा के बाद मंझली थी, मंझली के बाद संझली थी, संझली के बाद छोटा वाला, उससे छोटा वाला, उसी प्रकार सारा बहू का दिन आते गया। आज सारे कोई काम करने जाते थे, एक कोई रुक जाता था घर में खाना बनाने के लिए, मगर वह मन अपन बड़ गोतिया में तर धान कुटले भात तीन करले और काम करिया मन आले तो उ मन के खाए के लिए बांट दिले। ठीक है, अब इसी प्रकार सब प्रोसेस किया सब कोई। अब देखा जाता है सब ले पाछे, मतलब कि सबसे छोटा अब छोटकी थी, सब ले पाछे छोटकी बहुरिया कर पारी अलग। ससुर भैंसुर तो सब काम करे बाहरे जा रहे हैं, वो आंगना और पिछवाड़ बट निकल के देखलक तो भूसा और खुदी और नी कुटाल धान सगरो फेंकल है। मतलब वही जो उनसे बड़ी लोग जो थी वो लोग फेंक चुके थे खुदी और नहीं कुटाए हुआ धान को। वो तुरते
मतलब तुरंत ओढ़िया और सूप निष्काय के परछे हेल देलक। मतलब कि जैसे ही देखा कि यह धान है और उसकी क्या बोलते हैं वो खुदी है, वो उसको परसने लगा, मतलब कि साफ करने लगा। वो परच टोइस के एक बटे खुदी और धान से घर कर सब कोहिया भाड़ दौरा और उड़िया और नाचू मन भैर देलक। ठीक है, वहाँ पर जितना धान और खुदी भिगाया हुआ था उन लोग को इस समय कोहिया भाड़ दौरा उड़िया और चाउर मन भैर देलक। वो सब भर गया साफ करके। वो खाए भैर खुदी निकलाए के भिंजाए देलक, मतलब कि जितना खाना होगा उतना निकाल दिया। तले धान कूटे लागलक। अब उसके बाद जो धान बचा हुआ था उसको कूट रही थी। कूट छाँट के अधन चढ़ालक, मतलब खाना बनाने के लिए अधन चढ़ा दिया। और एक बटे भात रांधे और दोसर दने गुड़ी पीसे लागलक, मतलब कि एक तरफ चावल चढ़ा दिया, दूसरा तरफ से वो गुड़ी पीस रही थी। ठीक है, पीसे लागलक। ओहो काम के खत्म कर के बारी बटेले साग तोड़ लानलक और तियन रांधलक। तले भात के एक दौरा में, रोटी मन के दूसर दौरा में, छिपा छिपी पहला डूभी मन के तीसर दौरा में सजालक। और एक हाथे तियन कर भाड़ा दोसर हाथे लोटा लेके काम करैया ठीन जाए लागलक। मतलब कि जो खाना उना बना ली, खाना उना बना के भी रेडी हो गया, रेडी होके भी वो जैसे कि जहाँ लोग काम कर रहा था उसका बाकी सारे लोग वहाँ पहुँच गए। ठीक है, दूर से ससुर हर उके आवत देखलक, मतलब कि दूर से ही छोटकी बहुरिया के मतलब जो ससुर थे वो आते हुए देखते हैं। तो अपना बुढ़िया कहते हैं, बुढ़िया हर के कहलक, ए हो देखा तो छोटकी एते भारी का मन के बोह के लाना थे। जा बेचारी के बोझ के बोझ समरा, मतलब कि जो उला रही है उसको थोड़ी मतलब कि समरा दीजिए। जाओ समरा दो बोलता है, बोझ समराओ। बुढ़िया कूद पहुँचलक और आधा के अपन मुड़े लेलक। मतलब कि जो ससुर सास थी छोटकी बहुरिया का, वो मतलब कि दौड़ते दौड़ते गई और उसका जो सामान था उसको कुछ अपने माथा में ले लिया। ठीक है, साइस पुतो दुयो झन काम करैया मन ठीन आलय तो उमन देखत है कि ताजुब कर ले और बड़ा खुश होले कि छोटकी खाली भात या नहीं मुदा रोटियों पकाए है। का पकाए है? रोटियों पकाए है। लाइन रहे पकाए लाइन रहे से दिन सब आघात ले खाला है, जैसे एक हफ्ता ले खाए नहीं हो गए। मतलब कि उस दिन वो जैसे गुड़ी उड़ी पीसी, उसका रोटी वोटी भी बना ली, चावल भी बना ली। अब सबको ऐसा फील लगा कि अब पेट भर गया है, ऐसा पेट भर गया है जैसे एक हफ्ता से वो लोग खाया नहीं। सब बड़ा खुश भले। बूढ़ा तो कहबे कर ले, आज ले छोटकिए घर में रहो और रांधा बाटा करो, हमरे सब भूती बनी करे निकल लो। मतलब कि आज से यही होगा कि छोटकी ही घर में खाना वाना बनाएगी, बाकी हम लोग सब कोई भूती बनी करने के लिए निकलेंगे। ठीक है, से अब ले छोटकी घर में रहेला, जे धान पछर जमा करे उखे कुटेला, खुदी कर रोटी पकाएला, चावल कर भात रांधेला और रोज दिन काम कर यठी लेके जाएला। कितना ठीक है। उन्हें रोज दिन एक भूति के उ हिफाजत से बचात जाएला। से थोड़े दिन 2-3 मोरा धान चाउर, 5 कोहिया चाउर और अलगे खुदी बाच गेला। मतलब कि जो बाकी सब बिक दे रहा था उसी का यह छोटकी बहुरिया यूज में लाए। उसी कारण 3 मोरा धान चाउर, 5 कोहिया और चाउर और अलगे खुदी बाच गेला। मतलब कि कुछ चावल और खुदी बच गया। अब तनिक चाउर बदल के उ दाइलो रांधे लागलक। से सब केहू बड़ा खुश होलक। ठीक है, अब जैसे कि किसी को खाना कम मिल रहा है, खाना मिलेगा तो सब कोई खुश होगा। ईसन बुझालक कि
ऐसन बुझाला कि जल्दी उ मनक दिन घूर आवे। सास ससुर छोटकी के पूरे प्यार करत रहे, जेके देख के बड़की मन हिसगा से ओके नी पतियाए लागे। ठीक है, जैसे कि घर में वही होता है कि हिसगा से अब उन लोग को अच्छा नहीं लगने लगा कि छोटकी को बहुत मतलब कि मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है सास ससुर से, और हम लोग को उतना ठीक नहीं, और बेस नहीं लागे, बेस नहीं करे लागले। एक दिन बूढ़ा राम कर मने अलग तो सब के कहत है कि हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली, सिकाइल हमरे काम नहीं जाब, कहो ले एक ठो खसी कीन लाना और बोहरिया मन जे और जैसन मन करी तैसन तैसन खाए पिए तैयार करा। ठीक है, मतलब एक दिन बूढ़ा को ऐसा लगा, मतलब कि मैन आदमी को कि खाने नहीं जाए, पिकनिक मनाने जैसा, कि वो कहीं से खसी कीन लाना और उसी को बनाएंगे, और जिसको जिसको जो जो पकवान बनाने की इच्छा है बोहरिया मन को, लेडीज़ लोग को, वो पकाए और उसी को खाया जाएगा। दूसर दिन अलग तो सातों गोतनी अनगुथे उठ के खाए पिए कर तिहा करे खोए गेले। रकम रकम कर रोटी पीठा, रकम रकम कर भात दिया, तरकारी रांधे के लागल। ठीक है, 7 झन कर काम करे जल्दी सब काम हो गए, मतलब कि सातों एक ही साथ काम कर रहा था तो काम जल्दी समाप्त हो गया। तले वो मन सलाह कर ले, चला हमरे मन बन जा, पतई तो लाना और पतरी दोना सियब। अब उन लोग जैसे खाना बन गया बहुत जल्दी, तो वो लोग बोला कि चलो बन से थोड़ा पत्तल तोड़ने आते हैं और पतरी में भात खाएंगे, पतरी दोना सियब। ठीक है, वो मन बन जाए के देख ले, बनकर गछे वृक्ष हाले में पल हाय रहे, मतलब कि हाल में ही वहाँ पर हरियाली बहुत अच्छा छाया हुआ था। मन बेस नगद पतई के तोड़ के जमा कर ले। अब जेखन उमन पतई मन के बांधे के लागले तो जेठाइन गोतनी कहे, मोके तो पतई देख के ऐसन मन करत है कि इकर में गुड़ चीरा खाऊं। ठीक है, गुड़ चीरा खाऊं। कौन बोल रहा है? जेठ गोतान, मतलब अपने आप में अब मतलब जेठ गोतनी सबसे बड़ी जो थी। अब मंजली कहलक, मंजली का कहलक, मुके तो ऐसा लागत है कि पते में दूध दही। मंजली क्या खाने खोज रही है? दूध दही। अब खातो तो बड़ा स्वाद लगता। संजली कहलक, मुके तो पते में दाल भात खातो तो बड़ा बेस में रंग लागत है, दाल भात खातो से रंग लागत है। ईसन सब के अपन अपन मन कर बात कहले, मगर सब ले छोटकी मटियाल रहे से गुतनी हर मन पूछले, का मैया तोई जे कोनो नहीं कहथिस, का मैया तोई कोनो नहीं कहथिस तो के कैसन लागत है, मतलब कि सब गोतनी लोग उससे पूछा कि तुमको कैसा लग रहा है, कि पता ही देख के तुमको कुछ मन कर रहा है क्या, कैसे खाने के लिए, जैसे हम लोग को दाल भात खाने कर रहा है, दूध चिवड़ा खाने को मिल रहा है, कर रहा है। तो छोटकी कहलक, मोके तो ऐसा लागत है कि सास ससुर दियो के कोजराए के ई पते में दूध भात खियातो। अच्छा, सास ससुर दियो के कोजराए के इकर में दूध भात खियातो। ठीक है, इसेन सुन के बड़ गोतनी मन के खिसे कुटमुटाए के जल्दी आपन पता मन के बांध रहे और छोटकी की एकलाए छोड़ के चल दिले। ठीक है, मतलब जब उसको लगा कि हम लोग अपना अपना खाने का मन कर रहा है और ये सास ससुर का सोच रही है, तो वो लोग गुस्सा गए और अपने मतलब कि बात करते करते कुटमुटाए के जल्दी अपन पते बांध के और छोटकी की एकलाए, मतलब छोटकी को एकले छोड़ के चल दिया। छोटकी आशा पति रहे, मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, से वो धीरे धीरे एकलाए उकर आवत ले धीरे धीरे
आयक लागला है, मतलब वो धीरे धीरे चलने लगी, आने रही थी। उकर आवत ले तो बड़की गोतनी हर मन घर पहुँच जाए रहे। शायद ससुर उमन के पूछले, छोटकी जे कने ओके कहाँ छोड़ रखला। उमन मिटका मिटकी होए के कहले, ऊ लाजे डरे जुन पछुआला है। हमरे बन कर सुंदर सुंदर पतई मन के देख के आपन आपस में कहे लागले, मोय तो एकर में दूध दही खातो रंग लागत है। मतलब कि दूध दही खाते तो अच्छा लगता है, मोय तो एकर में दूध भात खातो तो रंग लागत है, मतलब अच्छा लगता। तो छोटकी कहलक, मतलब वो लोग बता रहा है ससुर को कि छोटकी कहलक, मोय तो एकर में शायद ससुर कर कर्जा खातो रंग लागतो। यही बात एक बहुत बड़ी हो जाता है यहीं पर। जैसे कि उन लोग से पूछा गया, ससुर पूछा कि छोटकी इतना देर से काहे नहीं आई है। तो लोग बोलता है कि आवत है, लाजे जो नहीं आवत है। जैसे हमने पतई देखल तो अपन अपन विचार रखलक कि हमने पत्ते में दूध भात खातो तो रंग लागत, मोइकर में दूध दही खातो तो रंग लागत। तो छोटकी कहलक, मोय तो एकर में शायद ससुर का कर्जा खातो तो रंग लागत। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है नेक्स्ट। अब उनका आते, जैसे छोटकी का आते आते ये लोग बड़ा लोग उसका मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, उसका गलत छवि ससुर के पास रख चुका था। अब छोटकी आते, हमरे उके ससुर बोलते हैं, हमरे उके गरियाली, मतलब ससुर ने अभी वही लोग बोलता है गोतनी लोग। तो वो लाजे गेलक और एकलाए धीरे धीरे आवत है, मतलब कि लजाए गेलक। जैसे वही अभी गोतनी बोल रही कि हम लोग उसको बोले कि ऐसा काहे बोल रहे थे, बोलते हैं कि वो लजाए गेलक और वो धीरे धीरे आ रही है। इस सुइन के ससुर और छोटकी कर पुरुष और मतलब छोटकी का जो पति था, छोटकी का पति और सब भैंसुर बहुत गुस्सा भेल। छोटकी कर तो उकर से मन टूट गया। जैसे छोटका जो लड़का था जिसका वो पति था, उसका तो सुन कर मन टूट गया, उकर तो मने टूट गेलक और कहलक, जे जनी मोर माए बाप कर कर्जा खाए ऊ डाइन नहीं तो और का। ई डाइन से मोर दिन नी गुजरी, ऊ मोरो कर्जा खाए से मैं उके घर से निस्काय देबो। जाओ और अपनो माए बाप कर कर्जा खाओ। मतलब कि मैं, जैसे वो अपना विचार रखता है कि अगर वो मेरा मतलब कि माए बाप का कर्जा खाए तो वो डाइन नहीं तो और क्या है, वो मोरा भी कर्जा खाएगा, उसको मैं घर से निकाल दूंगा, वो जा अपना माए बाप का कर्जा खाए। छोटकी बहुरिया घर पहुँचलक तो देखत है कि सब गाल फुलाए दे हैं। जैसे वो घर पहुँचती है तो देखती है कि सब कोई का गाल फूला हुआ है, गाल फुलाए दे हैं और के ऊपर से बात नहीं करत है। ठीक है, खाए के चीज़ मन तो पहले से तैयार है, सब खाए लागल। छोटकी तो केहू नहीं पूछले, मगर वो सब सेवा सुसार करते गेलक। दोसर दिन बिहाने छोटका छोटकी के कहलक, ए हो मोके तो बन भूल आवे के मन करत है। मतलब कि जो छोटका था वो छोटकी से कहलक। दोसर दिन बिहाने छोटका छोटकी के कहलक, ए हो मोके तो बन भूल आवे के मन करत है, चल दुयो झन भूल आवब। अब यहाँ पर ये विडम्बना है, जैसे छोटका जो कल उसको पता चला तो वो सोचा कि अब छोटकी को बाहर निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। तो वो एक विचार बना रहा है कि छोटकी को वन में छोड़ देंगे, छोटकी को बाहर भगा देंगे। इसीलिए वो छोटका छोटकी से कहलक, ए हो मोके तो वन भूल आवे के मन करत है, चल दुयो वन भूल आवब। छोटकी कहलक, चलू जुन तब काल सुंदर बन के देख लो, मगर मोर मन नहीं भर है। ठीक है, छोटकी भी कह दी, चलिए कल हम बन गए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूरा मन नहीं भरा बन से। पलहाल गज वृक्ष और फूल फल से लदाल, बन के और
एक धाव देखो तो रंग लागत है, मतलब कि जो कल हम देखे थे उसको और एक बार देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। और तनिक दतुन पतई लेते आना, वहाँ से थोड़ा दतुन पतई भी लेते ही आएंगे। दिवजन घर से निकलल है और वन बट शौचालय, चलते चलते ओमन खौफ घन वन भीतर पहुँच गए। जैसे कि वो चलते चलते बहुत घन, मतलब कि बहुत घना जंगल के अंदर पहुँच गया। छोटकी थाक गेलक और पुरुष हार के कहलक, हमर हियाँ तनिक सधा ले, तनिक तलेक दतुन पतई तोड़ के घर घूरब। हमरे बन भीतर ढेर दूर पहुँच गेली और मैं थक गेलो। जैसे छोटकी कह रही है कि हम लोग यहाँ थक गए, थोड़ा सता लेते हैं और थोड़ा बहुत दतुन पतई तोड़ के घर घूरेंगे, ठीक है। यही कह के वो सताने लगती है। छोटका कहलक, हो तब ले सथा ले। छोटका कहता है, हाँ तब सथा लो, आओ हियाँ ई गज कर छाए में बैठ ले। दियो झन बैठ रहे और सथाक लगले। छोटकी बहुत थाक जाए रहे, आशापति रहे। छोटकी थाक जाए रहे, आशापति रहे, जुदा से उ झुपेक लागलक। और आशापति मतलब वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। आशापति मतलब वो प्रेग्नेंट थी, थक गई थी। आशापति मतलब वो प्रेग्नेंट थी, थक गई थी। से उ झुपेक लागल और पुरुष हार से जांग में मुड़ राय की ढलाई तो निंदाए गलक। जैसे कि कोई थक जाता है तो तुरंत निंदा जाता है। जब दूल्हा हार देखलक कि भरखर निंदात है तो जांग से हार से सांचे मतलब धीरे सच उतराय देलक और ओके हुआ एकलाई छोड़ के चल देलक। छोटकी देरी में जाए के देखत है तो बन माझे एकलाई परल है। उ काँप उठलक, दूल्हा हार के हिने हुने ताकलक तो उ कहो पता नहीं। वो मार उके हकाय और कांदे, मगर हुआ बन माझे बैठल है, मतलब कौन बैठा है सो सुनेगा, बैठल है जे सुनी। वो अब बिलई के कैंद के अंधाधुन कूद भूले लागला। मतलब कि जंगल इतना घना था कि वह इधर उधर खोजा, नहीं मिला तो वो कांदने लगे। अब वह ठहरो बेड़ाए गलक, मतलब कि जो डहर से आई थी, जो रास्ता से आई थी वो रास्ता भी वो भूल गई, ठीक है। वो डहरो बेड़ाए गलक, उस सोझे एक बटे जायक लागलक। तो ढेर देरी बनकर अर्रा में निकललक। बन अर्रा में एगो पोखरा रहे और उकर पारे एक ठो नगर पोखरिन गेलक। तो एगो जनाना के देखलक जे लुगा काचत रहे। वो उकर ठिन निस्कालक और पूछलक, तोय के है किस और कहाँ रहिसला। जनाना को जवाब देलक, मोय यहे नगर में रहोना। ई नगर में एगो राजा रहेना, मैं उकर रानी के धांगरिन है को। आज वो मोके अपन लुगा काचे भेज है, ठीक है। जैसे कि वो बाहर निकला जंगल के किनारे में, तो एगो देखा कि तालाब में एगो लेडीज कपड़ा धो रही है। तो उससे पूछा कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं। तो बोला, मैं राजा के रानी की धांगरिन है को, जो आज मुझे कपड़ा काचने के लिए भेजी है। छोटकी सोचे लागलक कि मोर पुरुष मतलब मेरा पति जानबूझ के मोके वन में छोड़ राखलें से, जब तक वो मोके लेके नहीं आवे तब तक मैं कहों कमाए खाबू। तले को धांगरिन के पूछलक, का रानी साहब मोको धांगरिन राखबे, मैं भारी विपद में पैर हूँ से, अगर महल में तोय मोके कोनो काम देवाय देते होले मैं तोर धाइन मानतो। मतलब कि मैं अभी बहुत विपत्ति में हूँ, अगर मुझे भी महल में कुछ काम दिला दो तो मैं आपका बहुत धन्यवाद मानूंगा, धाइन मानूंगा। रानी का धांगरिन कहलक, बेस मैं तोके काम देवाय देवो, आओ मोर लुगा काच संग्राव तो मैं देखमो कि तोय बेस काम
करैया हेकिस कि नी लागिस। छोटकी उ धांगरिन कर लुगा साफा कर संग्रालक। ठीक है। तले दुयो झन महल में गेलै। धांगरिन छोटकी के रानी ठिन संगे लैज के कहलक, रानी साहेब ई छोड़ी बहुत तकलीफ में आहे से राउर धांगरिन होएक और कोनो काम करे खोजत है। दया करके इको कोनो काम देव, सिर्फ लुगा भात लेगी, मतलब कि लुगा मतलब कपड़ा और खाना लेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लेगी, बस ये आपका काम कर देगी। रानी कहलक, बेस ई धांगरिन रहोक मोई के लुगा भात पुराबो। ठीक है। तो रानी भी कही कि ठीक है आप रहिए, आपको हम खाना और कपड़ा देंगे। छोटकी धांगरिन से रहेक और रानी कर काम करेक लागलक। धांगरिनो आशापति रहे, मतलब धांगरिन भी आशापति थी, प्रेग्नेंट थी, और छोटकी भी प्रेग्नेंट थी। ठीक है। एक दिन दुयो कर एके संग छौवा जन्मले। छौवा एके साथ जन्मले। छोटकी कर बेटा छौवा और धांगरिन कर बेटी छौवा, मतलब कि छोटकी कर बेटा छौवा और धांगरिन का जो था रानी का धांगरिन उसका बेटी छौवा होने। दुयो बहुत खुश होले, मगर छोटकी के छौवा में ऐसा गुण रहे कि उकर मुँह से लार टपकत रहे। मतलब उसका मुँह से छोटकी का जो बेटा हुआ उसका बेटा में एक मतलब कि गुण था कि उसका मुँह से लार टपक रहा था। से सोना, मतलब कि बोलता है लार टपक रहे से सोना हो जात रहे, मतलब कि उस लार से जिसमें गिरता था वो सोना हो जाता था। नाक कर पानी रूपा रहे, मतलब नाक से जो पानी निकलता है वो चांदी कहलाता था। छोटकी सब के ठुराक लागलक, तो थोड़े दिन में ओकर ठिन कुधा सोना और चांदी हो गेलक। कि जैसे उसका लार जो टपकता था वो सोना बन जाता था, उसका नाक से जो पानी निकलता था वो चांदी बन जाता था। सॉरी दोस्त। यही कहानी, मतलब कि यही छोटकी का जो बेटा हुआ उसका ये गुण था। जैसे ही वो निकल रहा था उसको संग्रह लेती थी। अब छोटकी के पास, छोटकी जो थी उसके बाद बहुत सारा सोना और चांदी हो गया। ठीक है। रानी कर धांगरिन कोनो तैर बात के जान गेलक। जो रानी के छोटकी के साथ थी रानी का धांगरिन इस बात को जान गई और सोचे लागलक कि छौवा के जी अपन छौवा से बदल के कहों भाग जातो। मतलब कि दोनों को छौवा तो एक ही बार जन्म लिया है। अभी छौवा और मेरा छौवा दोनों, मतलब कि दोनों का बच्चा को बदल लेगा और कहीं भाग जाएगा, ये सोच रही है। कौन सोच रही है? तो ये सोच रही है धांगरिन, जो रानी का पहले से था। अब मोठिन बुधाय कुथा सोना होता, यह सोच रही थी। एक रात जब दियो लेडीज दोनों जनाना अपना छौवा के छाती ठिन ढंगाए के सुतले और छोटकी निंदाए गेलक, तो रानी कर धांगरिन छोटकी के छौवा के उठाए के अपन छौवा के उकर बदली सुताए देलक और छोटकी कर छौवा के अपने बेतराए के चल देलक। यानी कि वो बच्चा को बदल कर वहाँ से चल गए। वो दूर देश चल गेलक और छौवा कर मुँह और नाक से निकलत सोना चांदी के जमा करके बेचलक और खूब धनी हो गेलक। छौवा कर बाढ़त ले वो इतना धनी हो गेलक कि रानी लखे रहेक लागलक और छौवा के सोनबरसा नाम दे के राजा छौवा लखे पोसेक लागलक। ठीक है। सोनबरसा नाम धर के पोस रही थी। ठीक है। राजा छौवा लखे पोस रही थी। अब उसका नाम क्या रख दिया? सोनबरसा। सोनबरसा किसका बेटा था? छोटकी बहुरिया का। हिने छोटकी बिहाने उठ के देखलक तो अपन छौवा है न के जे छौवा है से धांगरिन का छौवा है के। वो खूब कांदलक, मगर कांदलो हो का होता से वो धांगरिन कर छौवा के पोसेक लागलक। जैसे कि अब रोने से क्या फ़ायदा, वो जो धांगरिन का छौवा था उसको पोसने लगी। जब छौवा बाढ़ के भाड़ा पानी नियर हो गेलक तो छोटकी सोचलक, कहने
कहना कि अचानक बेटाए नहीं, अनक टाका टकाए नहीं। कहे न कि अनक बेटाए नहीं, अनक टाका टकाए नहीं, से मोय अपन बेटा के खोजक जाबू। मतलब कि अपना बेटा अपना ही बेटा होता है, यही कहता है, इसीलिए मैं अपना बेटा को खोजने के लिए जाऊंगी। तले वो जितना सोना चांदी जमा कर रहे हैं उकर सोनाक तनी और रुपाक भरनी बनवाए के लुगा बिनवालक और धांगरी छुआ के लेके गांव खोर बोल के हकाए कहे लागलक, ले सोनाक तानी रुपाक भरनी लुगा के लेवा। मतलब कि जो सोना चांदी जमा कर ली थी उसका वो एक साड़ी तैयार करी, सोना का साड़ी। अब उसको पहन के सभी जगह धांगरीन के बेटी के साथ जाते थे और यह कहते थे, ले सोनाक तानी रुपाक भरनी लुगा के लेबा। जाहिर सी बात है, उतना महंगा सामान, उतना महंगा साड़ी कौन लेगा? वही अमीर आदमी लेगा, जो अमीर आदमी होगा। आदि मन घर से निकले और लुगा के देख के पूछे न, ई लुगा कर का दाम? तो कहीं घुराइला 1,00,000 रुपया ले। 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो कोई आम आदमी नहीं ले सकता इसको। ले कौन सकता है? जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो। ले एगो कचिया काम नहीं, ले एको कचिया काम नहीं, मतलब 1,00,000 रुपया से 1 रुपया भी कम नहीं। तब आदमी मन कहे न, इतना दामी लुगा के हमरे गरीब गंवार मन के किने परबक। मतलब कि इतना अमीर जो, मतलब इतना महंगा लुगा, मतलब कपड़ा, लुगा, साड़ी हम लोग क्या गरीब खरीद पाएंगे? ऐसा संभव नहीं। छोटकी एक गांव से दूसर गांव जाते जाते ढेर दूर तक मुल्क में पहुँचलक। मतलब कि दूसरा मुल्क में पहुँच गई। वो एक गांव जाए के ओहर तैर हकाए के कहलक, ले सोनाक तानी रुपाक भरनी लुगा। आदमी मन निकले और लुगा के देख के पूछले, इकर का दाम? वो कहे घुरालक, 1,00,000 रुपया ले एको कचे कम नहीं। आदमी मन कहे, भला हमरे गरीब मन ईसन दामी लुगा किने पारबक? नजके ऊ फलना नगरे जोन एगो रानी अपन बेटा से रहेला, ऊ होय ई लुगा के किने पारी। ठीक है, छोटकी झटपट ऊ नगर का डहर धरलक और सोझे महल में गेलक। तो महल में गया, जैसे कि पता चला कि वहाँ एक रानी रहती है जो इसको ले सकता है, तो वहाँ उस रास्ता को जाता है। देखते हैं कि रानी का धांगरीन धांगर झूला फूला पींद ओढ़ के गधी में ओढ़ल आहे। मतलब कि देखत है कि रानी का धांगर झूला फूला पींद ओढ़ के गधी में ओढ़गल आहे। धांगरीन उकर सेवा सुसार कर रहल आहे और राजकुमार सोन बैर्स नजके खेलत रहे। छोटकी धांगरीन ठीन गेलक। छोटकी मतलब कि जो छोटकी थी वो रानी का जो पहले धांगरीन थी उसके पास गई, जो अभी रानी बनी हुई है। चिन्हलक और कहलक, रानी साहेब मोर बेटा के देव और अपन बेटी के लेव। धांगरीन उके अचके आवल देख के आगू कर बात सुन के पहले तो अकबकाए गेलक। लाजे ऊ चुप होय रहलक। तले कवायर कह के धांगरीन मन से कहे लागलक, देखा तो ई कहाँ के दुष्ट जनाना भला मोर बेटा के अपन बेटा कह के मांगत है, से इके चोचैन के हियाँ से निकला देवा। छोटकी कहलक,
खबरदार कोई मोके ना छुआक। एक बात और नगर कर मुख आदमी के बुलाए लाना। वो मन ई बात कर विचार करें कि ऊ छुआ मोर बेटा है के कि इकर बेटा है के। ठीक है, वो मन जैसन कहबे तैसने हमरे बात मान जाब। धांगरिन सोचला कि अगर इकर आदमी मन मोर बटे होवे तो होवे से ऊ मुख आदमी मन के बुलाए भेजलक। जब ऊ मन जमा भेलय तो छोटकी कहलक, रावरे मन विचार करू सुन बरसा, रावरे मनक रानी कर बेटा है के कि मोर बेटा है के। एक थान लुगा के 7 धाव दोबरा के पर्दा टांग देव। रानी सोन बरसा के कोरा में लेके एक बट रानी सोन बरसा के कोरा में लेके एक बट बैठ ठोक मोय ई छुआ के कोरा में लेके दूसर बट बैठबू। तले मोर छाती ले जे दूध पिचैक के जे लुगा पार कर के सोन बरसा के मुँह में जाई तो वो मोर बेटा है के। ओहे तेर रानी कर छाती ले जे दूध पिचैक के जे मोर कोराक छुआ मुँह परी तो ई रानी कर बेटी हो के। अगर ऐसा नी होई तो सोन बरसा के मोय अपन बेटा नी कहबू और उठ जाबू। आदमी मन उनकर बात के मान गेलय और एक थान लुगा के 7 धाव दोबरा के टांग दिलय और दुइयो जनाना ठहराल नियर एक छुआए कोरा में ले के पर्दा कर हिने हुने बैठ गेलय। वो मनक बैठके के उनके छाती ले दूध छरछराए के पिचकाए लागलक और पर्दा के बींध के छुआ मनक मुँह में परेक लागलक। सब देख के भकवाए गेलय। तले कहलय, साते सोन बरस ई जनाना कर बेटी है के और ई छोड़ी रानी कर बेटी है के। ठीक है, इससे पर्दाफाश हो गया कि वह सोन बरसा ये छोटकी का बेटी था, छोटकी बहुरिया का, और वो लड़की जो थी वो धांगरिन का बेटी थी। रानी के आदमी मनक कर बात माने पड़लक। तब छोटकी रानी धांगरिन कर बारे में एक और ले सब बात कही सुनाए दिलक। आदमी मन जान कि जे हमार रानी बहन है से असल में चोरनी धांगरिन है के उके महल और नगर के निकलाए देले और छोटकी के रानी बना लें। ठीक है, उसको निकाल दिया गया और छोटकी को रानी बनाया गया। माए बेटा एक दोसर के पाए के सुखे रहे लागलय। सोन बरिस मुँह ले थूक उलगत रहे से अब तक सोना पलट जात रहे। वही ते नाक कर पानी रुपया में बदल जात रहे। उके जमा कर के बेचत रहे से बहुत धनी हो गेलय। हुने छोटकी कर सास ससुर पुरुष भैंसुर हरमन निहायत गरीब हो गेलय। एक दिन ऊ मन खाइको ले नी जुरत रहे से पुरुष और भैंसुर मन अब हर जुवाइट बनाए के पेठिया में बेचे लेजत रहे। जेठाइन हर मन ले पतय दतुन तोड़ लानत रहे और बेचत फिरत रहे से छोटकी और बेटा हर कर नगर कर नजके रहे। एक दिन गोतनी हर मन पतय दतुन लेके छोटकी कर महल पहुँच गेलय। सोन बरिस तो उमन के नी चिन्हलक मगर माय हर तुरंते चिन्हलक। ठीक है, सोन बरिस जो पेट में था इसीलिए नहीं चिन्हा, लेकिन माँ जो थी छोटकी बहुरिया वो उन लोग को चिन्ह ली जो दतुन पतय बेचने के लिए आया था। सब दतुन पतय के कीन लेलक। वो मन के पूछलक कि के है का, कहाँ कर है का।
काले दतुन पते बेचेला तोहरे कर पुरुष मन और सास ससुर मन कैसन आहे का काम करे ना गोतिया गोतनी हर मन उके नी चिन ले और सब हाल विपरीत कही सुना ले जेके सुन के छोटकी कर बड़ा बड़ा सोंग लागलक ऊ मन चल गेले सेखन ऊ बेटा हार के जे कुछ बुध घर हो जा रहे उके सब बा खुदी खुदी कह सुना दे मतलब जो घटना हुआ था आप बीती सब सुना दी। सुन के सोनबरिस कहलक ए माई मुके तो मनक दशा देख के बेस नहीं लागत है वो मनक तनो तोके कोनो करले धरले कतनो सताले मुदा वो मनक दशा सोच के एको बीस नहीं लागत है जे ओको होए उमन मोर माए बाप बड़ा बड़ी तो है कह रोज दिन भार बोझा बोए के पैठ 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 गांव गांव भूले लागे उमन के खिया पिया के लिए नी जरूरत है हिने हमरे बड़ा सुख आई से मोर मन करत है कि एक दिन हमरे उमन के गुतिया करूँ ठीक है हमरे उमन के इच्छा खिया पिया और लुगा फटा दे तो का कहिसला तो यह सुन के रानी भी बोले कि ठीक है माय हर कहलक हाँ बेटा तो बेस सोचथिस मुखो उमनक दशा सोच के बड़ा बेकार लागत है कतनो तो तोर बाप मोर बिहाल पुरुख है के और उनकर दादा भौजी मोर भैंसुर जेठान मन है के से एक दिन तोर कहल नियर करब मतलब कि जैसा तुम कह रहा है वैसा हम लोग करेंगे कुछ भी है अपना रिश्तेदार है ठीक है थोड़े दिन पाछे छोटकी जेठ जेठान फेर दतुन बदल लान छोटकी सब के किनल और कहलक उ दिन रावरे अपन घरक बात बताली से रावरे मन तो हमर आपसी मन तैर लागत है घरे अपन सास ससुर और पुरुष मन से कह दे कि हमरे माए बेटा फलना दिन रावरे मन के गुतियारो करे खोजत ही हमर बात ना भूला जुन जुना सुनाए दे काहे कि हमरे सब चीज़ तैयार कर रहब और रावरे मनक डहर जोहब ई सुन के जेठाइन हार मन रीझ उठल और घर घुर के सब बात सब बताए दिले सब के बड़ा खुश भेले छुआ मन तो सुन के नाचे लागल बूढ़ा बुढ़िया कहल हमरे के जाए चाही उ कतना भला रानी है जे हमरे लंगटा बुचा मन के इतना मायन दिखात है ठहराल दिन पहुँचे सब के माए बाप बेटा पुतो और नाती नाती मन घर डरांग डिरिंग निकल और चले लागल सोनबरिस और माए हर उमन कर आवक देख के महल ले निकल उमन के भेंट घाट करल और माइन मर्जाद सहित महल ले गेल और बैठ लाई सुंदर आसन दिल तले नौकर चाकर लौडिन मन के हकाय के कहल ई मनक तेल हरदी ले नहवाए लाना नहाय कर पाछे सोनबरिसा और माए हर आपने ही उमन लागिन सुंदर सुंदर धोती कुर्ता साड़ी जैकेट मन निकला के पिंधाए दिले तले माए बेटा उ मन के खाए बैठाए और आपने ही हाथे परसेक लागल नगद रोटी पीठा दूध दही भात तियन तरकारी और उ मन इच्छा मिठाई चिवड़ा सब के इच्छा भर गेले इकर पाछे उ मन एगो सिंगराल सुंदर बड़का कोठरी में लुदुम आसन में बैठले तलेक रानी सामने भेलक और कहे लागलक मोर छोटकी जुन है को राउर और ई मोर बेटा सोनबरसा इकर बाप इके मोर पेट में रहल परे वन में छोड़ राख रहे तलेक उ एक और ले सब होल गेल बात दिलक मतलब कि जो घटना घटा था सब बता दिया सुन के उमन दंग रह गए
तले कांदा रोवा करेक लागले। बूढ़ा उठलक और कहलक, ए बहुरिया, हमरे राउर विरुद्ध दुनिया बाहर महापाप करली कि राउरे के ऐसन सताली से धरती फाट जाओ और हमरे इकर में टपाई मोरब। मगर सोन बरिस तले कहलक, जैसे कि बूढ़ा कहा, जब हम अपने इतना मतलब कि जाति किए हैं तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ए बोरिया, हमरे राउर विरुद्ध दुनिया बाहर महापाप कर ली कि राउरे के ऐसन सताली से धरती फाट जाओ और हमरे इकर में टपाब मोराब। मगर सोन बरसा जो छोटकी का बेटा था कहलक, अगर मोय अपन माय बाप का सत बेटा हेको, अगर मोय अपन माय बाप का सत बेटा हेको तो ये धरती मत फाटे, धरती हिल जाए रहे। मगर सोन बरसा के कहल से नी फाटलक। तले सब केहू पोटरी होई के कांदेक लागले। तले अच्छा नगद मिलजुल के रहेक लागले। केहू हिसका डाह नी, बस प्यार और आनंद से, सुख और शांति से रहे लागला है। ये कहानी लिखल जा रहा है फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक ये कहानी यहीं समाप्त हुआ। कहानी बहुत अच्छा था। अगर कहानी आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार का कहानी और सुनने को मिले। धन्यवाद। जोहार झारखंड।